नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। सरकार का लक्ष्य है जीरो डंप साइट का। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों की ओर भारत ने बढ़ने का जो कदम बढ़ाया है, ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। आप कहीं पर जाते हैं, देखते हैं कचरे के पहाड़। आप मोहल्लों में देखते हैं बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, कचरा सड़ रहा है, आपको नाक बंद करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो अक्टूबर 2026 तक भारत के शहरों को कचरे के पुराने पहाड़ों से मुक्त करने का बीड़ा उठा लिया है सरकार ने। कचरे के पहाड़ अब ग्रीन जोन में बदले जाएंगे। ये कुछ ऐसा दिखने लगेंगे, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा लक्ष्य है। क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम ऐसे नहीं मना रहे हैं गंदगी में। शहरी अपशिष्ट प्रबंध की बात अगर हम करें तो पिछले एक दशक में स्वच्छ भारत मिशन ने 10 लाख करोड़ से अधिक शौचालय बनाए। स्वच्छता की जो ये नींव रखी गई 2021 में एसबीएम अर्बन 2.0 जब मिशन लॉन्च हुआ तो शहरों को भी पूरी तरीके से कचरा मुक्त बनाने का बीड़ा उठा लिया गया। अब केवल बात साफ सफाई की नहीं है, बल्कि लिगेसी डंप साइट्स का वैज्ञानिक उपचार करने का भी मामला सामने है कि अब हम इसको केवल साफ सफाई करके इकट्ठा कहीं मान लीजिए पूरे घर के साफ सफाई करने के बाद में कचरे को आपने क्या किया, बाहर अपने घर के बाहर ढेर लगा दिया कि अब हमारे घर से कूड़ा कचरा निकल गया। तो वो बात केवल नहीं है। डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम एक बनाया गया और ये DRAP इसकी जो शुरुआत की गई, इसका लक्ष्य है कि शहरों में जमा पुराने कचरे को समाप्त करके वो जो भूमि है उसको फिर से प्राप्त किया जाए और उस पर क्या किया जाए, उस पर ग्रीनरी लगाई जाए, है ना, उसको हरित क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया जाए। 100% इसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर दिया जाए। इसका जो वहां का वो जगह है जहां पर ये गड्ढे में सब कचरा भरा जाता था उसको लैंडफिल कर दिया जाए पूरा सही करके, और 100% कचरे को अलग अलग कर दिया जाए। जो गीला सूखा कचरा है, जो मेडिकल का कचरा है, उन सबको अलग कर दिया जाए। तभी ये संभव हो पाएगा और सभी उपयोग किए गए पानी, मल कीचड़ सहित का सुरक्षित परिवहन, उपचार और निपटान कर दिया जाए, जिससे ये मृदा को भी प्रदूषित ना कर सके। क्योंकि हम लोग जो खाते पीते हैं, चाहे पानी पीते हैं और चाहे जो अनाज या कुछ भी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो उसी मृदा से आती है जहां पर ये गंदगी जाती है। ये एक गंभीर चुनौती थी। अब इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने कहा कि हम डंप साइट को बिल्कुल सही करेंगे। सबसे बड़ी बात यही, सबसे बड़ा चैलेंज यही कि बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ों का जो आप देख रहे हैं ना, ऐसे कई हर शहर में आपको ये मिल जाएंगे। तो बड़े बड़े कूड़े पहाड़ों का सफाया कैसे किया जाए? ठीक है, ऐसी जगह जहां पर दशकों से शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरा ऐसे पाट पाट के बिल्कुल एक लेगेसी वेस्ट बना दिया गया, पहाड़ बना दिया गया। देखिए ऐसे कुछ दिखते हैं, दूर से दिखते हैं। कभी कभी उसमें आगजनी भी हो जाती है, वो धू धू करके जलने लगते हैं और इनसे जो मीथेन उत्सर्जन होता है और इनसे जो लीकेज होकर नीचे जाता है, ऐसे जो इसकी गंदगी नीचे जाती है और जो हमारा लीचेट के द्वारा भूजल प्रदूषण होता है, इनकी लीकेज से जो नीचे जाके भूजल प्रदूषण जो हो रहा है, इन सबसे क्या होता है, पूरे जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है, जो हमारा पूरा पर्यावरण है, वो क्या होता है, दूषित होता रहता है। ग्रीन हाउस गैस तो कचरे के सड़ने से मीथेन जैसी शक्तिशाली गैस तो निकल ही रही है और ये बीमारी, दुर्गंध और मच्छरों का घर भी होता है। आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति देखिए, वो बीमार पड़ते हैं। आप उधर से निकलते हैं, आपको गंदगी बदबू सूंघनी पड़ती है और अगर इनका उपचार नहीं किया गया तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 41.09 मिलियन टन ये CO2 के समतुल्य पहुंच जाएगा। ये भी कोई छोटा चैलेंज ये नहीं है। अब समस्या के आकार को देखा जाए तो कुल डंप साइट 2479, जहां पर 1000 टन से अधिक कचरा है भारत में, है ना। अब यहां पर अगर हम बात करें घिरी हुई जमीन की तो लगभग 15,000 एकड़ शहरी भूमि है, 15,252.37 एकड़ शहरी भूमि है जो इनसे घिरी हुई है। और अगर हम कचरे की मात्रा की बात करें तो 25 करोड़ में लगभग 2,511 लाख टन कचरा इसके नीचे जमा हुआ है। इतना बड़ा, आप सोच के देखिए कितना बड़ा ये बड़े बड़े पहाड़ हैं। लगभग 2,500 2479 ये डंप साइट्स हैं। और इसमें देखेंगे तो लिगेसी और उपचारित कचरे की अगर तुलना करें तो उपचारित इस समय 1550 लाख टन हो रहा है, लगभग 62%। और अभी जो ये पहाड़ बना हुआ है वो 2,511 लाख टन अभी भी ये लिगेसी वेस्ट है। भविष्य में अनुमान है 2050 तक ये 436 मिलियन टन हो जाएगा और प्रतिवर्ष कचरा उत्पादन की बात मैं कर रहा हूं, इतना हो जाएगा अगर उपचार नहीं किया गया। अब इतने बड़े आंकड़े हों और इतनी ज्यादा डंप साइट हो तो इनको कैसे सही किया जाए? तो इनको सही करने का एक हमारे यहाँ जो स्ट्रेटजी बनाई गई वो एक है फुनेल स्ट्रेटजी। जो कुल डंप साइट्स हैं इतनी 2479, इनमें सबसे पहले चयन किया गया कि किसको सबसे पहले हटाया जाए, किसको सबसे पहले उपचारित करने की जरूरत है।
तो 214 जो हाई इंपैक्ट साइट थी उनको चुना गया, है ना। और इन 214 साइट्स में देखा गया कि भारत के 80% पुराने कचरे को भंडारित किया गया है। 214 में लगभग 80% कचरे, ये बड़े बड़े शहरों के बड़ी बड़ी डंप साइट्स हैं। डंप साइट की सफाई की गई, इसको सफाई करने का जब ठाना गया तो सफाई इसकी की भी गई है, चल रहा है अभी काम। और सबसे बड़े कचरे के पहाड़ों को सबसे पहले हटाने का काम किया गया और अक्टूबर 2026 तक माना जा रहा है कि हम इनको हटा के जीरो कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, डंप साइट कोई रहेगी ही नहीं। और जब डंप साइट ये हटेगी तो कैसे हम क्या करेंगे, उसको ग्रीनरी में बदल देंगे, वहां पर कुछ अच्छा पार्क बना देंगे, बच्चे खेलेंगे। तो कहेंगे कैसे पूरा होगा, इतना आसान तो नहीं है। वरिष्ठ नेताओं द्वारा डंप साइट्स को गोद लेने की बात कही गई और कहा गया कि इसकी निगरानी आप करोगे, जो वरिष्ठ नेता है यानी कि जो जिम्मेदार है, जो लापरवाही नहीं करेंगे। 5P मॉडल ये अपनाया गया। तो पहला है, एक पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, यानी कि वो लोग गोद ले लें, और दूसरा है पब्लिक फाइनेंस। बायोमाइनिंग और लैंड रिकवरी के लिए कोई फंड अगर आप देना चाहते हैं तो पब्लिक फंड ये है। पार्टनरशिप, साझेदारी, निजी कंपनी और विशेषज्ञ संस्थान भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कि जागरूकता और सामुदायिक निगरानी के माध्यम से नागरिकों को जोड़ने की बात इसमें की गई। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रियल टाइम ट्रैकिंग और समयबद्ध निष्पादन की बात की गई। तो ये सफलता का मंत्र इसमें रखा गया है, यह है 5P मॉडल। तकनीक, इसमें बायोमाइनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि कोई भी जो साइट होती है, डंपिंग साइट, उसको खोदा जाता है। खोद के उसके जो भी पदार्थ हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उसको स्टेबलाइज किया जाता है, हवा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन कर लिया जाता है, उस पर धूप पड़ती है तो सड़न गलन है जो समाप्त हो जाती है। फिर इसकी स्क्रीनिंग करने के बाद में मशीन में डाल के जो स्टोन्स हैं उनको अलग किया जाता है, प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है और जो मिट्टी है उसको अलग कर दिया जाता है। फिर एक मिश्रित कचरे का ढेर अब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। अब जो पत्थर निकले ये आपके लिए अलग संसाधन के तौर पर, प्लास्टिक निकला इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, और जो मिट्टी निकली इसको आप ले जाके कहीं पर डंप कर सकते हैं, गड्ढे भरने के काम में ला सकते हैं। तो ये बायो माइनिंग टेक्निक अगर आपसे कोई पूछता है क्या है तो आप ऐसे इसको बता सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी, ये भी इसमें देखा गया कि इस पूरे कचरे को हम कैसे आर्थिक रूप से लाभदायक बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे सॉइल इनर्ट की बात करें, मलबे की बात करें, तो जो भी यहां मलबा निकला उसको हम सड़क निर्माण में, गड्ढों को भरने में, तटबंध बनाने में प्रयोग कर लेंगे। जो भी यहां पर पत्थर वत्थर निकले उनसे हम ईंटें बना सकते हैं, पेपर ब्लॉक बना सकते हैं, टाइल्स बना सकते हैं। और रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल की बात अगर हम करें तो जो भी ज्वलनशील कचरा है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, सीमेंट फैक्ट्री और बिजली संयंत्रों में ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रिसाइकिल के योग्य है, मैंने आपसे बताया, धातु है, कांच है, साफ प्लास्टिक है, नई वस्तुएं जो बनाने की जो फैक्ट्रियां और होती हैं उनमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, दिमाग लगाया गया तो उसी कचरे को जो उसमें खर्चा किया जा रहा है अगर हम संसाधन में परिवर्तित कर दें तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए लाभदायक बन जाएगा। तो सर्कुलर इकोनॉमी में कचरे का पुनर्चक्रण और फिर पुनः उपयोग करने की बात की गई। सूखा कचरा जो है वो MRF, एक ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है। क्या किया जाता है, MRF इस समय 2900 MRF ये कार्यरत है और कुल प्रसंस्करण क्षमता इनकी 67,000 TPD है और अतिरिक्त स्वीकृत क्षमता 43,800 TPD है। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि पुराने डंप साइट साफ करने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि नए डंप साइट ना बने, तो 50 TPD से बड़े संयंत्रों में यंत्रीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब टन पर डे की बात ये हो रही है, इतना किया जा रहा है। तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इस समय 2900 ये काम। अब इसको क्या किया जा रहा है, अब इसमें जो भी डाला जाएगा उसको क्या किया जाएगा, सूखा कचरे को ये प्रबंधित कर देगा। ठीक है, गीले कचरे को कंपोस्टिंग में, गीले कचरे को बायो मिथेनेशन और बायोगैस में उपयोग किया जा रहा है। और वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है ना। वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी वेस्ट है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल दें। 261 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता इससे जनरेट हो सकती है। बायो कंपोस्टिंग की अगर बात करें तो 2800 संयंत्र कार्यरत हैं जो 1.14 लाख TPD क्षमता के हैं और 131 संयंत्र ऐसे हमारे चल रहे हैं जो बायो सीएनजी जनरेट करते हैं। 145 नए संयंत्र अभी निर्माणाधीन हैं। अब आप सोचिए गीले कचरे को इस तरीके से, तो आपका सूखा कचरा प्रबंधित हो गया, गीला कचरा प्रबंधित हो गया। अब वित्तीय सहायता कहां से मिलेगी, कौन इसमें मदद करेगा, साझेदारी कौन करेगा? तो केंद्रीय वित्तीय सहायता 550 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दी जा रही है। फंडिंग शेयर शहर की श्रेणी में 25% से 50% केंद्र सरकार के द्वारा, और स्वीकृत राशि 6700 करोड़ रुपए इसमें रखी गई है। और 214 जो लक्षित स्थान है उनकी बात हम कर रहे हैं जहां 80% कचरा है। और महत्वपूर्ण साझेदारी की अगर हम बात करें तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है यानी कि NHAI और PWD ये है, सीमेंट उद्योगों को इसमें जोड़ा गया है, NGOs को इसमें जोड़ा गया है,
सफाई मित्रों की सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए एनजीओ काम करेंगे, है ना। आरडीएफ ईंधन का उपयोग सीमेंट उद्योग में ये हो जाएगा, और सड़क निर्माण में मलबे का उपयोग होगा। सीमेंट उद्योग में जलाने के लिए जो चीजें चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगी, और यहाँ पर मलबे का उपयोग सड़क निर्माण में कर लिया जाएगा। अभी तक की उपलब्धि देखी जाए तो वेस्ट कितना प्रोसेस किया गया है, तो ये प्रोसेस किया गया है 62%, 1550 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जा चुका है। और लैंड रिक्लेमेंट जो पुनर्प्राप्ति की गई है वो कितनी है, 56%, यानी इतना लैंड जो है वो रिक्लेम्ड कर दिया गया है। 8483 एकड़ जमीन की प्राप्ति की जा चुकी है। ठीक है, तो ये एक बड़ी सफलता अभी तक की रही है। ठीक है, आपको केस स्टडी की अगर बात करनी है तो भलसवा डंप साइट दिल्ली में है। भलसवा डंप साइट एक बहुत बड़ी ये चुनौती थी, 70 एकड़ क्षेत्र में फैला ये कचरे का विशाल पहाड़। यहाँ पर जब कार्रवाई की गई तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में यहाँ पे बायो माइनिंग करके 4.79 लाख टन कचरे का उपचार किया गया। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 एकड़ पर बांस का बगीचा लगा दिया गया है। इस 70 एकड़ में से 25 एकड़ भूमि का उपचार पूरा किया जा चुका है, और शेष जो 20 एकड़ अभी है उसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो इसको पूरा क्या किया गया, निकाल लिया गया, यहाँ पर एक्शन किया गया तो पूरा निकाल कर बाहर किया गया। ठीक है, अब प्रभाव क्या पड़ेगा, एक तो स्वच्छ हवा मिलेगी, मीथेन उत्सर्जन में कमी आएगी, सुरक्षित भूजल हो जाएगा, अच्छे जो पानी पिएंगे लोग वो ठीक ठाक पिएंगे, कचरे के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य उन समुदायों के लिए अच्छा होगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी, दुर्गंध से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और अर्बन डेवलपमेंट के लिए शहरों के बीच बीच में बेकार पड़ी जो महंगी जमीन है उनको पार्क या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रयोग कर लिया जाएगा। तो ये जो मिशन है, इस पूरे मिशन में सबसे जो खास बात वो ये है कि इसमें अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अब जो एसडीजी लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य 11 जिसमें सस्टेनेबल सिटीज की बात हम करते हैं, एसडीजी 11 जिसमें हम सस्टेनेबल सिटीज की बात करते हैं, और एसडीजी जो 13 है जिसमें हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, तो ये दोनों लक्ष्य इससे पूरे हो रहे हैं। और अंत में जो भारत 2047 में विकसित भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो जीरो डंप साइट केवल कचरा हटाने तक ही सीमित नहीं है, ये आधुनिक शहरी शासन की भी बात है। ये बात केवल ये नहीं है कि हम कचरा साफ कर रहे हैं, ये एक लेगेसी वेस्ट का उन्मूलन और जिम्मेदार उपभोग की भी बात करता है। ये बात करता है स्वच्छता की, ये बात करता है स्वास्थ्य की, और ये बात करता है समृद्धि की। तो ये तीनों का संगम है, ये स्वच्छता, स्वास्थ्य और तीसरी चीज है समृद्धि। इन तीनों का क्या है, ये संगम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक जो कचरा है, एक गंदी चीज है, एक गलत जगह पे आप जब ध्यान देके उसके समाधान के बारे में सोचते हैं तो कैसे वो रिसोर्स में परिवर्तित हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इस पर आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं, और अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच।